ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET एग्जाम्स। तो सब बहुत ध्यान से इसको कवर करेंगे। फॉर 12th स्टैंडर्ड इट विल बी डिफिकल्ट कि बजट को कैसे समझा जाए, बट एकदम कंसाइज एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में ये टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने नहीं कहा था कि आप लोग ये PDF सब प्रिंट कराइए, सब अपने नोट्स खुद बनाते थे, बट इस PDF को जरूर से प्रिंट कराना। ठीक है, सो स्टार्ट करें बजट 2022। कौन बजट की डेफिनेशन बता सकता है? हाउ मेनी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बजट कौन डिफाइन कर सकता है? बोलो। ठीक है, और कैश और कुछ अगर हम लोग क्रेडिट में करेंगे तो वो बजट नहीं होगा। ठीक है, और कोई? वेरी गुड डेफिनेशन। एक्सपेक्टेड वर्ड बोला, ये सबसे अच्छा था। दैट इज एस्टिमेटेड। सिट डाउन। एस्टिमेटेड मतलब अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्ट खर्चे कितने होने वाले। दैट इज एस्टिमेशन है हमारा अभी कि इस साल में लगभग इतने रिसीट्स होंगे, इतने एक्सपेंसेस होंगे। तो ओवरऑल एक कंट्री की बात करें तो जब गवर्नमेंट ये लेकर आती है एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ करंट पीरियड, एक कंप्लीट डेफिनेट पीरियड की बात करें तो उसको हम बजट कहते हैं। शिखा राय, a plan of how to spend an amount of money over a particular period of time। इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, जरूरी नहीं खर्चे, इनकम की भी बात होती है, सब चीज को मिला के बजट बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल एक शॉर्ट ओवरव्यू कि बजट किसको कहते हैं। स्टार्ट करते हैं रुपी साइकिल से। ये सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, रुपी साइकिल। रुपी साइकिल में एक 1 रुपी एग्जाम्पल दिया है, मान लेते 100 रुपए। वो कहां कहां से गवर्नमेंट ला सकती है, अगर गवर्नमेंट को एक ऑप्शन मिले तो वो कहां कहां से पैसों का इंतजाम कर सकती है। एंड गोल्स है कि वो उस पैसे को कहां कहां खर्च कर सकती है। दिस इज रुपी साइकिल। एज अ इंडिविजुअल हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होंगी? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस हो जाता है, रेंटल इनकम हो जाती है, किसी ने गिफ्ट दे दिया, शादियों में लिफाफे मिलते हैं सबको। शुरू में तो नहीं, हम नहीं लेंगे, फिर बाद में मेरा लिफाफा हमको दे दो तो वो भी एक अदर सोर्स की इनकम होती है। और ऐसे बहुत सारे इनकम्स होती हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या क्या इनकम है हम उसको देखेंगे। सबसे बड़ा चीज है बोरोइंग। क्या है? बहुत इजी है, कमाना नहीं, उधार लेना। तो ये चीज गवर्नमेंट के ऊपर भी है। द मेजर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज फ्रॉम बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। तो ये चीज, एक चीज याद करने वाली है, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ कि मेजर सेक्टर, अगर गवर्नमेंट को पैसे लाने हैं तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? बोरोइंग्स होते हैं। टैक्सेस तो होते ही हैं अपनी जगह, बट बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज इज द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स। ठीक है, नेक्स्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स, GST, कस्टम, ये सारे टैक्सेस के पार्ट्स हो गए। अब बात आती है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स की। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड कि एयर इंडिया डिसइन्वेस्ट हो? CSEET स्टूडेंट्स ओनली। किसने खरीदा है? टाटा ने, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। तो वो क्या था? वो भी, उससे भी तो गवर्नमेंट को पैसा मिला ना, तो वो हो गए नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट। इसका परसेंटेज कितना है? 2%। व्हाई दिस इज वेरी लो? हर बार बेच के थोड़ी सामान कर सकते हैं वो। चलो एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बेच दिया, बट अगर यही इनकम मानेंगे तो एक दिन गवर्नमेंट खाली हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास। तो दिस इज द लीस्ट सोर्स। बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कोई बिजनेस हो रहा होगा तभी वो गवर्नमेंट बेचेगी, वरना वो नहीं बेचेगी। एंड मेजर सोर्सेस बोरोइंग, जो फॉरेन इनकम्स, जो फॉरेन कंट्री से भी लेना लोन, सब कुछ हमारा बोरोइंग्स में ही आएगा। नाउ गोस, अब गवर्नमेंट खर्चे कैसे करेगी?
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ ये सब, तो वो उसमें जो पैसा लगता है दैट इज स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं वो। पेंशंस ये अदर एक्सपेंस हो गए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर, स्टेट्स एंड शेयर टैक्सेस। अब टैक्सेस जीएसटी कलेक्शन आ गया। यू हैव हर्ड अबाउट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सबने सुना है ये चीज। तो अब पैसा गवर्नमेंट के पास आया तो स्टेट का शेयर तो उसको देना ही पड़ेगा ना, तो वो भी चला जाएगा। एक बार इनकम में आया कम्स बट इट विल गो, तो ये शेयर ऑफ स्टेट चला गया। अब इतने सारे लोन्स ले रखे तो उसके इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स होंगे, तो इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स का भी बहुत बड़ा शेयर है दैट इज 20%। फिर डिफेंस सेक्टर एंड सब्सिडीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्या क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा लाती है और कैसे कैसे खर्चे करेगी। नाउ वी विल स्टार्ट विथ थ्योरी पोर्शन। इस क्लास में जितना भी चीजें बताई जाएंगी उसके बेसिस पे 20 एमसीक्यू सीरीज सबको देनी है, सबको खुद के आंसर्स लिखने होंगे। जो भी होगा वो इसी क्लास में बताया जाएगा, तो सब लोग बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर द 4th टाइम इन अ रो। 4th टाइम इन्होंने अब तक दिया है। एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है कि लॉन्गेस्ट स्पीच दी थी इन्होंने, लॉन्गेस्ट स्पीच ऑन बजट, 2 घंटे से ज्यादा की वो स्पीच थी, 2 hours, कुछ मिनट्स भी थे। तो लॉन्गेस्ट स्पीच का रिकॉर्ड किसने बनाया है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, इंडिया हैज मार्क्ड 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू आजादी का अमृत महोत्सव। ये टर्म बहुत बार सबने सुना है। 75th इंडिपेंडेंस थी और उसको टर्म दिया गया था आजादी का अमृत महोत्सव। फ्रॉम 75th to 100 इंडिपेंडेंस कितने साल अब बचे हैं? 25 years अभी बचे हैं। उस 25 years को क्या बोला जाता है? अमृत काल बोला जाता है। सब इसको लिख लेंगे। 75th वाले को हम लोग ने क्या टर्म दिया है? आजादी का अमृत महोत्सव। एंड ये जो बचे हुए 25 साल है इनको बोला जाएगा अमृत काल, ठीक है। Apart from this budget, also lays down a next 25 years plan that refers to Amrit Kaal. ठीक है। Next, budget and the constitution provision. Mark this section, article 112. ये क्या बोलता है? The union budget of a year is referred to as annual financial statement. जब गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आती है उसको हम बजट कहते हैं। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 112 में। इस आर्टिकल्स अपने अपने नोट्स में बनाते चलो साथ में। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स विद, ends with 31st March. अब बजट की डेफिनेशन लिखिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बजट। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इन अ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है 1st April to 31st March। अब बात होगी डेफिनेशन की। बजट में क्या क्या वो लाते हैं? जब 1st February को बजट पेश होता है तो उसमें वो क्या क्या बात रखते हैं? कोई बता सकता है? एकदम लेमन लैंग्वेज में, नट शेल में अगर कोई बता सके, बजट में क्या क्या बोला जाता है? अरे कीज में क्या बोला जाता है? व्हाट आर द की टू बजट्स? कुछ नई स्कीम्स वो लेकर आएंगे, वो बताएंगे। पिछले साल कितना खर्चा, एक्चुअल खर्चा हुआ, पिछले साल कितना इनकम हुआ, वो बजट में रखेंगे। इस साल एस्टिमेशन वो क्या करते हैं कि कितना एक्सपेंस करेंगे, कितना इनकम करेंगे, किस सेक्टर, मिडिल क्लास के लिए क्या लेकर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए क्या लेकर आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स आएंगी, वो सब बजट में रहता है। Estimated of revenue and capital receipts, ways to measures to raise revenue, estimated expenditure, actual receipts and actual expenditure and financial policies। यही तो रहता है बेसिक चीज। क्या है? योजनाएं, जो फाइनेंशियल
पॉलिसीज रहती है। बहुत क्रिटिक्स भी होते हैं हमारे बजट को लेकर, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि ये एस्टिमेटेड रहता है, मतलब लम सम बताते हैं। तो क्या 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हम एक्चुअल बता सकते हैं? तो देयर विल बी समवन हु विल ऑलवेज क्रिटिसाइज, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म निकलेगा ही। तो इसमें भी निकलता है। अब बजट 6 स्टेजेस से जाता है। हाउ मेनी स्टेजेस डज द बजट गो? 6। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, बजट को लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, जनरल डिस्कशंस होते हैं, फिर किसी पॉइंट को लेकर, किसी चीज को लेकर कुछ इश्यू हो गया तो उसके लिए एक कमेटी बना देते हैं कि इस पे स्पेसिफिकली वो, जो हमारे एमपीज एंड एमएलएज होते हैं वो बहुत ज्यादा हर चीज में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो वो उतना अच्छा डिबेट नहीं कर पाएंगे। जिसको नॉलेज होगी सिर्फ वही डिबेट कर सकते हैं। तो वो लोग एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना देंगे और वो एक्चुअल इस पे डिबेट करते हैं। वोटिंग ऑन डिमांड्स, पासिंग ऑफ बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस, फिर बिल को पास किया जाता है। नेक्स्ट, हाइलाइट्स ऑफ बजट। इससे पहले द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। अब क्वेश्चन इज किसने प्रेजेंट किया था? हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम? लिखो, हु वाज द, या फिर हु प्रेजेंटेड, हु प्रेजेंटेड। ऑप्शन मिलेगा इस पे, एक क्वेश्चन ऑलरेडी है उसमें। आज से लोग ऑप्शन पे ही जिंदा रहते हैं। हाँ, किसने बोला? जितना अगर इतना भी गेस कर लिया तो ऑप्शन से फिर वो पूरा गेस कर लेगा। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम? अब अच्छा, इसने हिंट दे दिया है, कोई आरके करके है। ऑप्शन आएगा लास्ट में, इतना तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। Who presented the union budget for the first time? अब ग्रोथ रेट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक परसेंटेज हो, चाहे जॉब्स कितनी निकल रही है, चाहे सेक्टर्स कितने हो, हर चीज पे एक क्वेश्चन बन सकता है। India's economic growth for the current year is estimated to be 9.2% of the GDP. Very important. Estimated GDP कितनी होगी? 9.2%. What is GDP? वाह, फुल फॉर्म बताना है सबको, इतना इजी। जीडीपी का फुल फॉर्म छोड़ के अगर कोई कुछ बता सकता है जीडीपी पे, बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक इंडियन टेरिटरी में जितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन सबकी मार्केट वैल्यू को एग्रीगेट कर दे, वो होता है जीडीपी। एक एग्जांपल के तौर पे प्रियंका चोपड़ा इस समय कहाँ पे है? सपोज कर लेते हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब वो जहां पे भी हो, न्यूयॉर्क पे वो कुछ फिल्म्स वहां कर रही हैं, वहां से उनको इनकम हो रहा है और वो कुछ पैसे अपने इंडिया में अपने मदर को भेज रहे हैं। तो क्या वो इंडिया की जीडीपी पे आएगा? नहीं आएगा। अब कोई अमेरिकन एक्ट्रेस अगर इंडिया में काम कर रही है और वो अपनी फैमिली को वहां भेज रही है पैसे, तो क्या वो इनकम इंडिया की जीडीपी पे आएगा? हमें रेसिडेंस से मतलब नहीं। अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया की जीडीपी पे आई, ठीक है। नेक्स्ट, the revised physical deficit of the current year is 6.9%. 22-23 के लिए estimated क्या है? 6.4%. Then now what is physical deficit? I know कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट नहीं बैठा है, but टर्म्स का मतलब समझना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। शी नोज द आंसर बट थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, फिजिकल डेफिसिट इज खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है। इसको अच्छा भी देख सकते हैं, इसको खराब भी देख सकते हैं। सरकार बोरोइंग कर करके योजनाओं में पैसा लगा रही है और फिर क्रिटिसिज्म भी होता है कि इतना ज्यादा बोरोइंग कर रही है जो आप खुद की इनकम से पे
नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज श्रीलंकन क्राइसिस? उनके ऊपर बोरोइंग्स का डेट बहुत ज्यादा हो गया। तो वही चीज है, आप इतना ज्यादा अपना फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते। एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा हम बोरोइंग कर ही नहीं सकते। श्रीलंकन इकोनॉमी क्रॉस्ड दैट, और फिर आज उनकी कंट्री की कंडीशंस बहुत खराब है। तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ टोटल, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू, ठीक है। मार्क दिस, फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना है? 6.4%, और जीडीपी कितनी थी? 9.2%। सब एमसीक्यू में आंसर देंगे। अमृत काल ऑलरेडी कवर्ड, इंडिया एट 100 पे मनाएंगे, तो अभी का टाइम पीरियड अमृत काल है। नाउ व्हाट आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ अमृत काल, कि अमृत काल जो 25 साल है उस टाइम पीरियड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। दिस इज 75th, दिस इज 100। अब इस 25 साल में हम क्या क्या काम करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट है अमृत काल का, ठीक है। फर्स्ट इज पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पीएम गति शक्ति। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस? पीएम गति शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सुना है, बता नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। तो एक चीज नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा बनारस में प्रॉब्लम है रोड्स की। रोड हर समय ज्यादातर खुदी हुई मिलती है, तो उसमें हो क्या रहा है, आज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने फैसला किया कि आज हम बनारस की एक सड़क का पूरी रोड बनाएंगे, बना देते हैं। अब दूसरी मिनिस्ट्री ऑयल से रिलेटेड उन्होंने सोचा कि चलो हम पाइपलाइन डालते हैं। रोड बन के अभी हटी है, वो आए गड्ढा खोद के चले गए, उन्होंने अपनी पाइपलाइंस डाल के और वापस गड्ढा भर दिया, लेकिन रोड नहीं बनी। रोड वाला डिपार्टमेंट कहता है कि हमने अभी अपने टाइम पीरियड पे बना दी, अब उसके बाद जो कर रहा है वो जाने। फिर ऑयल वाले कहते हैं हमने अपना काम कर दिया है, हमने कर दिया, हमने पाइपलाइंस डाल दी, मेरा टारगेट बस उतना था। फिर अब रेलवे ट्रैक्स वाले आते हैं, वो सोचते हैं हम रेलवे लाइंस एक्सपैंड करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम फिर से गड्ढा खोद देते हैं। फिर से गड्ढा खुद गया, रेलवे ट्रैक्स डाल के चले गए, और फिर जितना था वो सब हट गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा किससे? पीएम गति शक्ति योजना। जब गवर्नमेंट एक है तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी एक होने चाहिए। इट्स लाइक अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला में सब ऐसे, हम लोग बचपन में एक छाता बनाते थे तो ये ऊपर जाके कनेक्टेड रहता था, तो वैसा ही याद रखो, गवर्नमेंट एक है, डिपार्टमेंट्स जो है वो सब एक गवर्नमेंट से जाके मिलेंगे। तो अब इस प्रोसेस को अगर हम अच्छे तरीके से करते तो क्या होता, पहले पाइपलाइन डलनी चाहिए थी, फिर रोड बननी चाहिए थी, पर हुआ क्या, पहले रोड बन गई फिर पाइपलाइन डली, इस प्रॉब्लम को समझा गया। तो जिस डिपार्टमेंट की जो योजना प्रायोरिटी में होगी उसको पहले दिया जाएगा। अब रेलवे ट्रैक्स की बात आई कि हमें देखना है कि रेलवे में कितनी लाइन हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वो आप किसकी मदद से ले सकते हो? सैटेलाइट की मदद से ले सकते हो। तो आप इसरो की हेल्प ले लो, तो सैटेलाइट से ऊपर कैप्चर कर लो कि हम इस एरिया को क्लीन मानते हैं रेलवे ट्रैक्स डालने के लिए। अगर सारे डिपार्टमेंट मिल करके काम करेंगे तो क्या कोई योजना जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं होगी? इससे क्या होगा, टाइम भी सेव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट भी सेव होती है। 2 बार रोड बनाने में कितना खर्चा आएगा, पर एक बार में फाइनल जब सबका काम हो जाएगा, रोड का फाइनल रोड बनाएंगे, तो उससे टाइम एंड कॉस्ट दोनों, और सबसे ज्यादा किसी को हेल्प होगी वो पब्लिक की। बार बार रोड का खराब होना और रोड का बनना एक्चुअल में अफेक्ट किसको करता है? पब्लिक को करता है। तो दिस योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर सच में इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि हम लोग कितनी बार देखते हैं चीजें पेपर पे चलती हैं पर रियल में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, बट मानते हैं कि ये इंप्लीमेंट होगी, तो क्या इस पे नॉर्मल पब्लिक लाइफ में अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि गति शक्ति क्या होगा। गति का मतलब हिंदी में गति को क्या बोलते हैं? हाँ, गति दैट मीन स्पीड। अगर हम सब कुछ टाइमली करेंगे तो एक स्पीडली एक योजना कंप्लीट हो सकती है। नेक्स्ट इज सेकंड इंपॉर्टेंट इज पीएलआई। दो ही बजट में 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, पीएम गति शक्ति योजना एंड पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बहुत सारे प्रोग्राम्स आए गरीबी हटाओ पे, तो एक्चुअल अगर किसी को गरीबी हटानी है तो कैसे हट सकते हैं?
लोगों की इनकम बढ़ा दी जाए, तो सब अपने आप सब चीजें सॉल्व होने लगेगी। अब इनकम बढ़ाना है तो क्या चाहिए? जॉब्स, जॉब्स चाहिए। और जॉब्स क्रिएट कैसे होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंडिया में होगा। तो ये चीज लाई गई कि जो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको हम उतना इंसेंटिव देंगे। कभी किसी ने सेल्स कंपनी के बारे में सुना है? सेल्स कंपनीज होती हैं तो उन लोगों को टारगेट्स मिलते हैं, इतना सेल कर दोगे इतना बोनस दे देंगे। मंथली टारगेट्स होते हैं, वीकली टारगेट्स होते हैं। तो ये चीज एक ऑफर के तौर पे लाई गई है। आप जितना ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए, आप जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम उतने परसेंट आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो दिस इज PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। MCQ एग्जाम्स है तो एग्जाम्स ओरिएंटेड इस स्कीम पे लिखने को कुछ नहीं आएगा, पर इसका कोई भी फैक्ट उठा के आ गया कि कितने सेक्टर्स के लिए लाए हैं, कितनी जॉब क्रिएट करने का इनका टारगेट है, तो वो पढ़ना है। दैट इज 60 लाख न्यू जॉब्स इनका टारगेट है। तो ये लिखो 60 लाख न्यू जॉब्स। कितने सेक्टर को कवर करे हैं? 14 सेक्टर्स को। क्लास कब स्टार्ट हुई? स्टार्टेड एट 10 शुभांगी। ओके, इट्स दिस इज 10 to 11 क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अदर मेजर अनाउंसमेंट्स। बाकी क्या क्या अनाउंसमेंट्स और गवर्नमेंट ने किया है? दैट इज रेलवेज, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। रिसेंटली किसी ने भी कैंट स्टेशन गए तो वहां पे एक टॉय प्रोडक्ट की शॉप देखी है? कोई रिसेंट, एकदम रिसेंट कैंट स्टेशन गया, वाराणसी कैंट, वहां पे एक पर्सन स्टॉल लगा के बैठे हैं और उसपे लोकल जो टॉयज होते हैं, वुड टॉयज, लकड़ी के बने हुए खिलौने जो होते हैं, वो लगाए हैं। तो वो किस में आता है? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। जब बाहर के टूरिस्ट आएंगे बनारस में तो वहां की लोकल कोई भी चीज अगर वो एज अ स्टॉल वहां पे लगी रहेगी तो ये पता रहेगा इस जगह की ये चीज फेमस है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो लोकल डोमेस्टिक, जो बहुत स्मॉल स्केल, बहुत छोटी जगह, जितना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, पेपर्स में नहीं निकलवा सकते, उनके लिए भी क्या स्कीम है कि उनके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए? तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से। पर्वतमाला, ये तो वाराणसी में स्टार्ट होने वाला था। रोपवे सिस्टम, रोपवे क्या है? सारनाथ से स्टार्ट होने वाला था। बहुत जगह ये अभी भी इसके केबल्स डल चुके हैं, बट अभी एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब रोड्स पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो गए हैं तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है रोपवे पे। नॉर्मल जैसे बड़े सिटीज में, मेगा सिटीज में मेट्रो चलती है, यहाँ पे रोपवे सिस्टम लेकर आए हैं। तो वो किस स्कीम के अंदर आया है? पर्वतमाला। नेक्स्ट इट इज किसान ड्रोन्स। दिस वाज आल्सो इन न्यूज कि किसान ड्रोन्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े होते हैं वो अगर खेत में लग जाते हैं, उसको कैसे देखा जा सकता है? किसान ड्रोन से, ड्रोन सिस्टम बढ़ा के लोकल एरिया में भी ड्रोन से देखेंगे कि उनकी क्रॉप्स कैसी हो रही है। दिस इज MSME उद्यम, ई श्रम, और भी बहुत सारी स्कीम्स आई थी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ई विद्या। व्हाट इज 1 क्लास 1 टीवी चैनल? तो टोटल 200 टीवी चैनल्स लेकर आए हैं ई विद्या के ऊपर। डन। नेक्स्ट ये क्विकली एक बार रीड करेंगे। हेल्थ सेक्टर, सक्षम आंगनवाड़ी सिस्टम, जिसमें पोषण 2.0 इंपॉर्टेंट था। ये क्या होता है? मिड डे मील स्कीम थी जिसमें स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता था, उसी चीज को लेकर पोषण 2.0 स्कीम आई थी। सेकेंड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन के तौर पे। PM डिवाइन, दैट इज
प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें हर समय कुछ कल्चरल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनके लिए भी फॉर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है? इट्स नॉट रिलेटेड टू टेम्पल्स, इट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। डिवाइन से समझ में आएगा कुछ वर्शिप टाइप का होगा तो टेम्पल्स में भी कवर्ड होंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कनेक्ट करने के लिए, सनराइज अपॉर्चुनिटी गिफ्ट, ये सब उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर सकते हो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो करेंसी, फर्स्ट टाइम एक सेंट्रल लेवल पे बात की गई थी क्रिप्टो करेंसी की। कैन यू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइन, यही सबको आता है। थे बिटकॉइन, बिटकॉइन को शुरू में गवर्नमेंट ने एकदम रिस्की बता दिया गया था और बोला था इट इज नॉट सेफ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सपोज अगर ये 10 रुपए का नोट अगर कोई हम लोग देते हैं तो उसके पीछे कौन है? आरबीआई है। बट इस बिटकॉइन के पीछे कोई भी गवर्नमेंट एज अ बैकअप नहीं है, तो कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी चांसेस होती हैं, तो उसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी लेगा। तो इस वजह से पर गवर्नमेंट ने खुद का इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय आरबीआई स्टार्ट किया। और क्रिप्टो करेंसी पे कितना % टैक्स लगाया था? 30% टैक्स। दिस इज पीएम गति शक्ति। 7 driven by 7 engines, road, railway, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने के लिए कहा था। इट इज अ मास्टर प्लान, ये सच में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। सारी प्रॉब्लम का जड़ है कि कनेक्टिविटी नहीं है डिपार्टमेंट्स में, और ये उसी चीज का सोल्यूशन लेकर आया है। कंप्लीटिंग मास्टर प्लान फॉर कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। ये टर्म्स याद रखने हैं, 25,000 किलोमीटर्स। फिर वही रोपवेज की बात है, रोडवेज। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन। कितनी वंदे भारत ट्रेन? हाउ मेनी हैव यू सीटेड इन वंदे भारत? कभी देखी है वंदे भारत ट्रेन? न्यूज में देखा है? वंदे भारत ट्रेन इज लाइक फॉर, मतलब इंटरनेशनल मॉडल की तरह वो बनाया गया है। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन को ऐड करने की बात हुई है। ये टर्म याद रखना है, कितनी ट्रेन्स ऐड करने की बात हुई है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज आ गए हैं। अभी तक की उसमें कोई भी क्वेरी, कोई चीज ऐसी जो नहीं याद आ रही हो। वी हैव स्टडीड रुपी साइकिल, फिर हम लोग ने जीडीपी पढ़ा, आर्टिकल 112 पढ़ा है। जीडीपी कितनी होती है? एस्टिमेटेड जीडीपी 9.1। फिजिकल डेफिसिट कितनी वंदे भारत ट्रेन लेकर आ रहे हैं? वेरी गुड। पीएलआई स्कीम में कितनी न्यू जॉब्स, कितने सेक्टर्स? 1 क्लास 1 टीवी चैनल किसके अंडर है? और रोप वे किसके अंडर आता है? पर्वतमाला। ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट एमसीक्यू। सब रेडी है? कुछ हो सकता है मे बी कवर ना हो तो वो उसी टाइम पे कवर करेंगे, और जितना आता है खुद से अटेम्प्ट करेंगे। कोई आंसर नहीं देगा, सब अपनी कॉपीज में आंसर लिखो। ये कौन है? एक्स्ट्रा नॉलेज। सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रिफर्ड एज annual financial statement? The correct answer is, बोलना नहीं है, आंसर लिखो बस। अगर ऑप्शन भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही चेक करना है, पर लिखना है। थोड़ी मेहनत कर लो, वरना एग्जामिनर मेहनत करेगा बाहर निकालने में। दिस इज नॉट 11-12 की जस्ट पास हो गए, ठीक है चल जाएगा। अब हर किसी को रैंक लानी है, तब सिलेक्शन होगा। डन?
The finance minister Nirmala Sitharaman, while presenting the budget, the country is expected to grow at. कुछ होते ही ऐसे जिनको बोलना ही बोलना है, और जब सामने से पूछो तो आंसर नहीं मिलेगा. How many Vande Bharat trains is come? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 4 कौन आंसर दे सकता है? ओपन आंसर, ओपन चैलेंज. अब देखिए जरा, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेज विल कम इन द कोर बैंकिंग सिस्टम? ये कवर्ड नहीं था. अब ग्रुप में आंसर चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 सब लिखो, एटलीस्ट गेस करना तो सीखो क्या नियरेस्ट हो सकता है. How many post offices will come in the core banking system? 5 ऑप्शन है, एक तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं, एक तुम ले लो, कोई तो रहेगा हम इन लोग के ग्रुप से. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टैक्स रेट ऑन क्रिप्टो करेंसी. लिखो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 6, एटलीस्ट अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि कितने सही आंसर आए. जितना पढ़ा है उसमें से बताओ, जो नहीं कवर था उसकी बात नहीं है. फिजिकल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23. सब लिख रहे हैं ना आंसर? Question number 7. The surcharge on the cooperative societies to be reduced from 12%. You know what is surcharge? Accounts के students को पता होना चाहिए. Tax का specific question है ये तो. Anyone who have heard about surcharge? किस पे? surplus पे. अच्छा चीज है ये भी. है भी वही चीज. It is like tax on tax. Tax पर tax. या फिर ये कह सकते हैं टैक्स फॉर रिचर्स, मतलब जिसके पास ज्यादा इनकम है उसके लिए है. सरचार्ज इज बेसिकली फॉर कि देखो 10 लाख वालों पे भी अगर जाए तो 30% टैक्स लग रहा है, 1 करोड़ वाले पे भी 30%. तो दिस इज अनफेयर, इट इज अग्रेसिव, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा देना पड़ेगा. दैट इज सरचार्ज. तो 1 करोड़ टू 10 करोड़ का अलग रेशियो होता है एंड 10 करोड़ एंड मोर का अलग होता है. तो इसको कम करने की बात कही गई है. द सरचार्ज ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 7%. निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड दिस फॉर द. क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन को समझो. न्यू टैक्स रूल वेयर अ टैक्स पेयर कैन अपडेट हिज रिटर्न. अपडेटेड रिटर्न ऑन विद इन क्या मतलब? कुछ सपोज गलत हो गया और उसको अपडेटेड रिटर्न कितने टाइम पीरियड के अंदर हम कर सकते हैं? अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो सकता है? 5 साल तो पहले ही उसको क्रॉस कर देना चाहिए. अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, जितना आ रहा है उतना लिखो. क्वेश्चन नंबर 9. Nirmala Sitharaman is presenting the union budget for how many times in a row? 1 class 1 टीवी चैनल किसके अंडर आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 कौन बता सकता है? जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट रहा था. उन्होंने अपनी बजट की स्पीच में बताया था कि जीएसटी कलेक्शन जनवरी 2022 में हाईएस्ट था. तो वो कितना था? गेस करो और आंसर लिखो. ऑप्शन लिखो एटलीस्ट, ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट, पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर में कितनी जॉब्स लेकर आने वाली? 13. The defense and research and development will be opened up for the industry, startups and academia. Dash of the defense and research and development budget. कितना परसेंट देने वाले? सपोज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे ना. आई थिंक बाकी का ओनली क्वेश्चन नंबर 16 और पढ़ा हुआ है, बाकी आई विल टेल यू द आंसर्स.
फर्स्ट बजट कब आया था? लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओके, ये सब कुछ नहीं कवर था। ठीक है, we'll start with question number 1. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट इज, ये किसी ने गलत किया था? ऑनेस्ट प्लीज भी, सब सही सही सब सही थे। ठीक, जीडीपी कितना था एस्टिमेटेड? इट इज 9.5। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर देयर? आंसर इज 400, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इट इज 1.5 lakh. It is 1.5 lakh post offices will be come on core banking system. Cryptocurrency 30%. Fiscal deficit 6.2 किसने बोला? और ईयर देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही है, 6.4%। सरचार्ज का मैंने पहले ही 7 बताया। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल विद इन 2 years। आंसर लिख लो, आंसर इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको क्लास करनी ही पड़ेगी आंसर। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीएसटी कलेक्शन का आंसर किसने किसने लिखा है? कितना है? It is D, 149.86। शिवम शुक्ला एंड शिवम कुमार, एनी क्वेरीज? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 60 lakhs न्यूज पीएलआई स्कीम को क्या कोई बता सकता है? व्हाट वाज पीएलआई स्कीम? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। आई थिंक ये मुझे डिस्कस करना था शायद। पीएलआई स्कीम इज फॉर लोकल मैन्युफैक्चर। इंडिया में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम कैसे बूस्ट करें कि नई जॉब्स क्रिएट हो, इनकम लेवल रेज हो, और ओवरऑल इनकम रेज होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो पीएलआई स्कीम फॉरेनर्स के लिए भी इन्विटेशन था, आप आइए पर बनाइए इंडिया में, और इंडियन पीपल के लिए भी है। इट इज प्रोडक्टिविटी लिंक, और जितना ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको उतना इंसेंटिव्स मिलेगा। 4 to 6% की भी बात आई थी कि इतना तक इंसेंटिव्स मिलेगा। एकदम सीधे तरीके से सेल्स वाला एग्जांपल है, सेल्स कंपनी में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द आंसर इज 25%। You know what is unlisted shares? Anyone can try unlisted shares क्या होता है? Listed and unlisted क्या होता है? कॉमर्स स्टूडेंट्स में ये सब सेबी में लिस्ट होगा। सेबी लिस्ट करता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट होता है। सेबी इज अ वॉचडॉग, वो उनकी एक्टिविटीज को बस देखता है। इट इज क्वेश्चन नंबर 14, सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, द आंसर इज 23%। बहुत ज्यादा हाई रेट टैक्स है, 28.5 से कम करके 23% किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, in 2022 to 23 the dash houses will be completed in PM Awas Yojana. What it is? It is 80 lakhs. What is PM Awas Yojana? आवास का मतलब एक तरीके से घर बना के उनको। अब क्वेश्चन नंबर 16, when was the first budget presented? I thought इसमें क्वेश्चन का आंसर भी था। आरके षणमुख शेट्टी,
He was the then first first finance minister जिन्होंने फर्स्ट बजट पेश किया. A company which is listed on a stock exchange is called listed company. ठीक है. Good, तनिषा से. तो फर्स्ट बजट कब आया था? 1947. आर.के. शनमुख. लॉन्गेस्ट बजट की स्पीच दी थी निर्मला. क्वेश्चन नंबर 18. What is the full form of NPS? Anyone knows what is the full form of NPS? National Pension Scheme. The deduction for employer contribution to NPS has been increased to dash from 10% for state government employees on par with the central government employees. The answer is 14%. हाउ मेनी फोकस एरिया, ये क्वेश्चन भी कवर्ड था इसमें. कितने फोकस एरिया थे बजट? अभी ऊपर चल के देखते, कुछ लोग 4 भी गए हैं. कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये 6 स्टेजेस हैं, वो 6 चीज अलग है. दैट वाज 6 स्टेजेस की एक बजट कितनी स्टेज से गुजरता है. ये क्वेश्चन भी कवर था लेकिन कहीं अभी मिल नहीं रहा है इसमें. वो हो सकता है आंसर भी एग्जैक्टली 6 हो, बट दैट इज डिफरेंट एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंट. ये बोल रहा है कि बजट कितने सेक्टर्स को कवर किया. How many focus area of budgets are presented in union budget? The answer is 7. वो 6 स्टेजेस अलग है कि एक बजट को लोकसभा में जब पेश करते हैं तो क्या क्या स्टेजेस से वो गुजरता है. नेक्स्ट, द लास्ट इज हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक. द आंसर इज 75. अच्छा, ये आंसर यहाँ दे दिया था, वैसे वहां डैश होगा. एंड ये क्या था? सेल्फ हेल्प. जो बनेंगे नहीं बनेंगे तो क्रैक भी नहीं होगा. अब फिर अच्छे से बनाना पड़ेगा. बहुत कुछ लिखा है थ्योरी फॉर्म में जिसको सिर्फ फैक्ट्स निकालो. जैसे 400 वंदे भारत ट्रेन है, बस उतना लिख लो. ई विद्या है तो वो किस चीज से रिलेटेड है, सिर्फ उतना लिखो. पूरा कॉपी पेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं. ठीक है. एनी क्वेरी फॉर टुडे? कोई और क्वेरी? क्वेश्चन नंबर 8 संस्कृति. It is 2 years. New tax rule where a taxpayer can file an updated return on payment within 2 years. और किसी का कोई क्वेश्चन छूटा है? इसके बाद किसी की कोई क्लास है? किसकी क्लास है? मैथ्स, इकोनॉमिक्स क्लास है. कौन सा क्वेश्चन नंबर? द पीडीएफ प्रिंट करा के करना. ठीक है, वी फिनिशिंग फॉर टुडे. CUET स्टूडेंट्स, यूनियन बजट 2022 अच्छे से पढ़ के जाएंगे.